हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाएंगे एमीन्स। 12th क्लास की केमिस्ट्री में एमीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बोर्ड में 6 मार्क्स का इसमें से आएगा। और नाइट्रोजन एटम फंक्शनल ग्रुप में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस फैमिली में पाए जाते हैं, वो कुछ मैंने आपको कल बताए थे। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और आज हम अब पढ़ते हैं प्रॉपर केमिस्ट्री ऑफ एमीन्स पढ़ते हैं। देखिए एमीन्स क्या है। एमीन्स ऑल्सो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। एमीन्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा एमीन्स प्रोटीन में, विटामिन्स में और एल्केलॉइड्स में, हार्मोन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। एमीन्स का जो जनरली क्लासिफिकेशन है, वैसे तो बेसिकली एमीन्स भी दो ही टाइप के होते हैं। एक एलिफेटिक एमीन्स और एक एरोमेटिक एमीन्स। देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स आप जानते हैं। एलिफेटिक वर्ड आप जानते हैं, 11th की केमिस्ट्री से आप पढ़ते हैं। एलिफेटिक मीन्स होता है जिनका स्ट्रक्चर ओपन चेन में होता है। जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स वाले कंपाउंड्स होते हैं वो सब एलिफेटिक फैमिली में आते हैं। और एरोमेटिक एमीन्स या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं। तो जनरली जो एलिफेटिक एमीन्स है इसको हम RNH2 से लिख देते हैं। NH2 का मतलब एमीन, NH2 का मतलब आप समझिए एमीन, एमीन लेकिन प्राइमरी नेचर में होगा यहाँ पे नाइट्रोजन। और एरोमेटिक AR का मतलब एरोमेटिक और NH2 अगर प्राइमरी में आपको लिखना है, ये दोनों प्राइमरी के केस में है। तो एलिफेटिक एमीन्स का मतलब है जिसमें एमीन का जो नाइट्रोजन एटम है वो एल्किल यूनिट से लिंक होगा। एल्किल यूनिट आप जानते हैं, एल्किल यूनिट क्या होता है? इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज लेस फ्रॉम एल्केन। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है तो उसको एल्किल कहते हैं। जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, एक्सेट्रा। एरोमेटिक का बेसिक एग्जांपल आपका फिनाइल है, C6H5। C6H5 तो यहाँ पे NH2 लगा दिया आपने, तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनिलीन। इसको हम कहते हैं एनिलीन। ये एरोमेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है। और एलिफेटिक एमीन R की जगह आप मिथाइल रख दो, जैसे CH3NH2 है ना, C2H5NH2। इसको कहते हैं मिथाइल एमीन, इसको कहते हैं इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। इस टाइप से आप बनाते जाइए। ये बेसिक एग्जांपल हो गए एलिफेटिक के और ये हो गया एरोमेटिक का। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स है, चाहे वो एलिफेटिक के केस में हो चाहे एरोमेटिक के केस में हो, इसमें जो एमीन्स में नाइट्रोजन की एटम होती है, नाइट्रोजन एटम की जो नेचर होती है, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो होती है वो 3 टाइप से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी लिखते हैं। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी मैं आपको पहले बता दूं कि प्राइमरी नेचर में क्या होता है। देखो अगर ये कंडीशन है NH2 तो ये प्राइमरी है, और ये नेचर है NH, ये सेकेंडरी नेचर है। और ये नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड, ये टर्शियरी नेचर है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। एल्काइल के केस में आप R लगाएंगे तो यहाँ आप बनाएंगे RNH2 और इसका बनेगा यहाँ भी R, नाइट्रोजन से H, हाइड्रोजन और A, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? R2NH भी लिख सकते हैं। ठीक है। और टर्शियरी के लिए नाइट्रोजन से R, 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 जिसको आप क्या लिख सकते हैं? R3N लिख सकते हैं। तो ये टर्शियरी की जनरल फॉर्म है R3N, ये सेकेंडरी की है और ये प्राइमरी की है।
अब इसमें एलिफेटिक एमीन्स बनाते हैं तो आर की वैल्यू रख दीजिए इसमें। आर की वैल्यू का मतलब एल्किल यूनिट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। अगर आपको एरोमेटिक नेचर में बनाना है तो एरोमेटिक नेचर में क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं। एरोमेटिक एमीन्स, देखो बेसिक एग्जांपल इसका क्या है, एनिलीन है। एनिलीन है C6H5NH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। NH2 कहीं पर भी ऐड कर दीजिए। एनिलीन भी कह सकते हैं और बेंजीनामाइन भी कह सकते हैं इसको, बेंजीनामाइन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसमें NH2 है तो ये प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स है। अगर सेकेंडरी बनाना है तो सेकेंडरी को आप ऐसे बना दो C6H5NH और C6H5। C6H5 को अगर आप स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डाइफिनाइल एमीन, इसको आप लिख सकते हैं डाइफिनाइल एमीन, ठीक है ना। और टर्शियरी नेचर में बनाना है तो C6H5N, C6H5 और C6H5, 3 फिनाइल ग्रुप है ना, ट्राइफिनाइल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल एमीन, कॉमन सा नेम है। अगर आपको इसको रिंग के स्ट्रक्चर में देना है तो 3 स्ट्रक्चर, 3N। ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी हो जाएगा और ये टर्शियरी। इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल एमीन, ट्राइफिनाइल एमीन, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में एमीन्स का क्लासिफिकेशन हो गया। एलिफेटिक में भी होगा और एरोमेटिक में भी होगा। इसके अलावा एक और आता है एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है एरिल और एल्किल, 2 वर्ड से बनना है ये, एरिल प्लस एल्किल। एरिल आप जानते हैं रिलेटेड टू एरोमेटिक और एल्किल आप जानते हैं रिलेटेड टू एल्किल ग्रुप, जिसमें दोनों ग्रुप आते हैं, दोनों यूनिट होती है, एल्किल यूनिट भी होती है और एरोमेटिक यूनिट भी होती है, उसको हम एरिल एल्किल एमीन्स कहते हैं। दोनों प्रॉपर्टी होती है इसमें। जैसे कॉमन एग्जांपल देखिए आप इसका, सपोज करो आपने ये ले लिया C6H5 और CH2NH2, इसमें जो एमिनो ग्रुप है वो आपका साइड चेन में अटैच होता है। साइड चेन देखो आप, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ये है, ये CH2 और NH2 आपने यहाँ लगा दिया, इसी का फॉर्म है ये। तो आपने अल्कोहल में पढ़ा होगा बच्चों, आपने अल्कोहल में पढ़ा होगा, यहाँ पे आप लिखते थे CH2OH, या हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी पढ़ा होगा आपने। इसको कहते हैं जब CH2 लगा होता है इसमें साइड चेन के होते तो इस यूनिट को कहते हैं बेंजिल। क्या कहते हैं, बेंजिल। अब जब यहाँ पे OH लगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, है ना। आपको मैं रिकॉल कराता हूँ अगर आपने अल्कोहल में पढ़ा होगा। अच्छा, इसी टाइप से CH2NH2 लग गया तो इसका नाम हो गया बेंजिल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेंजिल एमीन देखो यहाँ पे NH2 है तो प्राइमरी ना। अब यहाँ पे इसमें एल्किल नेचर तो ये है ओपन चेन और एरोमेटिक नेचर ये है रिंग फिनाइल, तो इसमें ये दोनों नेचर आ गई,
ओपन चेन की नेचर के रूप में इसमें बेंजिल CH2 है इसमें, और ये जो रिंग है C6H5 फिनाइल ये एरिल नेचर में है। तो ये इसका कॉमन एग्जांपल हो गया। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में हो सकता है। यहाँ पर ये क्या होगा, प्राइमरी का एग्जांपल होगा। अगर एरिल एल्किल में आपको सेकेंडरी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, C6H5 और CH2 और एक H यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए और C6H5 ये बन जाएगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी हो जाएगा। और टर्शियरी बनाना है तो C6H5 CH2N और C6H5 और C6H5। चाहे तो आप यहाँ से इसमें CH2 भी लगा सकते हैं, इधर को CH2 C6H5, यहाँ पर भी लगा सकते हैं C6H5 और CH2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हो गया। ये बेटा आपको जानना चाहिए कि जानना आना भी चाहिए कि कौन सा कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, नाइट्रोजन की इसमें कौन सी नेचर है। अगर आपने अल्कोहल में ठीक से पढ़ा होगा तो यहाँ पर भी आप इसको जान जाएंगे। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं एमीन की जो डेफिनेशन है, एमीन क्या है, एमीन है डेरिवेटिव है ये अमोनिया के। तो एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, NH3 के डेरिवेटिव है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, NH3 होता है। इसमें जब हम तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं एल्काइल यूनिट से, एल्किल या एरिल यूनिट से, तो इसमें एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो जैसे अमोनिया है NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे और एक एल्किल यूनिट को ऐड करेंगे, तो ये NH2R बन गया, बल्कि H2 को बाहर की ओर लिखना चाहिए R, ये प्राइमरी एमीन बन गया। एक बार फिर से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और दूसरे R को जोड़ेंगे तो ये R2NH बन जाएगा, ये सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। एक बार फिर से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और R को ऐड करेंगे तो R3N बन जाएगा, ये टर्शियरी एमीन हो गया, है ना। तो एट लास्ट वी कैन से दैट अमोनिया इज अ डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, amines are the derivative of ammonia. Amines are the derivative of ammonia in which 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl units. अगर आपको एलिफेटिक एमीन बनाने हैं तो आप एल्किल से उसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को। अगर आपको एरोमेटिक बनाने हैं तो आप उसको C6H5 से फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। ये बेसिक थिंग है इसमें। अगर एक बार आप फिर से इसमें रिएक्शन करते हैं R के साथ तो क्वाटनरी सॉल्ट बनेगा, इसमें क्वाटनरी सॉल्ट बनेगा, अमोनियम का क्वाटनरी सॉल्ट बनेगा, ठीक है। R4NH बनेगा, R4। वैसे क्वाटनरी सॉल्ट ये होता है, क्वाटनरी सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला ये होता है N R है ना, और X माइनस, ये क्वाटनरी सॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें चारों हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस हो जाते हैं बाय एल्किल और एरिल यूनिट। ओके, थैंक यू।